हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे पावर्स एंड रूट्स पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर एक्स ऑफ द इक्वेशन एक्स रेज्ड पावर अंडर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर nth स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज्ड पावर एक्स वेयर एक्स एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स रेज्ड पावर 1/2 इस चीज़ को। ठीक है जी, फर्दर इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स रेज्ड पावर x बाय n। ठीक है जी, ये कैसे आया, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 को कैसे लिखता हूँ मैं, 2 रेज्ड पावर 1/2। अगर लिख दूँ मैं 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2 रेज्ड पावर 2 अपॉन 2। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर यहाँ पे अगर क्यूब रूट है तो कैसे आएगा, 3 का पावर 2/3। ठीक है जी, उसी अनुसार जो उसकी पावर है और इसको डिवाइड में कर दिया मैंने। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, यहाँ पे बेसिस क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो जो पावर्स हैं वो इक्वेट की जा सकती हैं। दैट मीन्स आई कैन राइट x अपॉन n इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 1/2। ठीक है जी, व्हेन बेसिस आर सेम इन इक्वालिटी पावर्स इक्वेट हो जाती है। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे x है, x की पावर है 1, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आता हूँ। यहाँ पे एक्स रेज्ड पावर 1 अपॉन, वैसे ये लिखना नहीं होता है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक्स रेज्ड पावर, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, 1 माइनस 1/2। पहला एक स्टेप है यहाँ पे x.1 एक्स रेज्ड पावर माइनस 1/2। यहाँ से ये स्टेप आ जाएगा, मैंने एक स्टेप स्किप किया। तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड, बट नेगेटिव साइन है। अब देखिए 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2। ठीक है जी, तो x कितना आ जाएगा, जब ये पावर उधर जाएगी तो ये हो जाएगा x इक्वल टू n का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप देख लीजिए ऑप्शन में n स्क्वायर कहाँ है, देखिए 1 है लेकिन n है, n और n नहीं है हमारा, 1 तो होता ही होता है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 देन द वैल्यू ऑफ x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x³ इज। ठीक है जी, ऑप्शन है 2015 पेपर 2। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, वैल्यू किसकी होगी, x प्लस 1/x और x³ प्लस 1 अपॉन x³। तो ये क्या बन जाता है, a³ प्लस b³। ये क्या है, a प्लस b। दैट मीन्स इसका सबसे पहले मैंने क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स, दैट इज रेसिप्रोकल 1/x। 1/x कितना हो जाएगा, √3 प्लस √2। मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करते हैं। ठीक है जी, अब देखिए ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a² माइनस b² विच विल बी फर्दर 3 माइनस 2। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस √2, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। √3 और ये जब मैं रूट को चेंज करूंगा, ये 1.2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या 3 माइनस 2 1। दैट मीन्स आई एम लेफ्ट विद 1/x, क्या है वैल्यू, √3 माइनस √2। दैट मीन्स x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। दैट वुड बी √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2, ये कैंसर, ये आ गया 2√3। ठीक है जी, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन टाइप मैंने पहले भी करवाई है। अब आपने क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x³। ठीक है जी, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फर्दर क्वेश्चंस में आपने ये फार्मूला याद रखना है। देखिए इसको सबसे पहले मैं चेंज करके इस फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है जी, होल क्यूब भी कर दूँ कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों, क्योंकि 1 का क्यूब इज ऑल्सो 1, तो a³ प्लस क्या आ रहा है, ये b³। तो आई कैन राइट दिस एज a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। अब ये कैसे आया, देखिए आपका फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है जी, मान लीजिए यहाँ पे होता x माइनस 1 अपॉन x³, तो मैं क्या करता, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखता। ठीक है जी, अब आपके पास ये चीज़ गिवन पूछी गई है, दैट मीन्स दिस वन, तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ठीक है जी, अब देखिए दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज x प्लस 1/x। ठीक है, ये निकाल रहे हैं, ये मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया, जब शिफ्ट किया और ये आ गया, तो अब आपने इस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, x प्लस 1/x का होल क्यूब होल रेज़्ड पावर 3 माइनस 3.x.1/x, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा अंदर, x प्लस 1/x। ठीक है जी, अब देखिए x प्लस 1/x आपने अभी जस्ट निकाला 2√3, तो आई कैन राइट हियर एज 2√3 का होल क्यूब माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3। अब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, 8। ठीक है जी, √3 इंटू √3 3, और एक रह जाएगा आपका √3 और। ठीक है जी,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 6√3, ये कितना हो गया 24√3, ठीक है जी, -6√3 कितना हो जाएगा जी 18√3, ठीक है जी। अब देखिए आपको ये होल एक्सप्रेशन की पूछी दिस, ये वैल्यू आई है x³ प्लस 1/x³ की, ठीक है जी। प्लस क्या करना है आपने x प्लस 1/x की वैल्यू, ठीक है जी। तो 18√3 में ये वैल्यू ऐड करूंगा, दैट मीन्स 2√3, आंसर क्या आ जाएगा आपका 20√3, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मैंने समझाया है आपको। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इसको प्लस करके, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है तो a इंटू बी में क्या होता है, ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आपने सिंपली ये वाला फार्मूला भी याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, √2 लेस देन 4th रूट ऑफ 6 लेस देन 3rd रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है जी। सब में यही दिए हुए हैं तो हम चेक कर लेंगे। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ √2, फिर आ जाएगा 6 4th रूट और क्यूब रूट। तो आई कैन राइट दिस एज 2⁻1/2, 6⁻1/4 और 4⁻1/3। तो आपको एलसीएम किसका निकालना है, 2 4 3, ठीक है जी। कंसेक्यूटिव है तो ये क्या एलसीएम आ रहा है इसका 12, ठीक है जी। अब आपने इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे, 2⁻1/12, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे क्या आता है 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे अगेन यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। सेम यही चीज़ यहाँ पे 6⁻1/12, 4 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो अगेन यही चीज़, ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवाए हुए हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 3 से जब डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1/3, ठीक है जी। नाउ 2⁻5 इज 32, तो ये कितना हो जाएगा 64⁻1/12, और यू कैन से, आप ऐसे भी कह सकते हैं 12th रूट ऑफ 64, 6 या 36, 36 6 या 216 की पावर 1/12, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256, ये कितना हो जाएगा 1/12, ठीक है। तो अब आप चेक करेंगे सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है आपका 256। अब देखिए क्योंकि आपकी पावर सेम हो गई है तो बेस जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा होता है, तो यू कैन राइट कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देन दिस वन, तो आई कैन राइट दिस एज, ठीक है जी, दैट मीन दिस इज स्मॉलर देन दिस, और सबसे छोटा आ रहा है 64 का 12th रूट, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इस फॉर्म में, ठीक है जी। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और पेक्यूलियर केस आ रहा है कि यहाँ पे 4 केसेस में 2 ग्रेटर देन दिए हुए हैं, बी और डी, और ए और सी लेस देन की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो देखिए √2 इज लेस देन 4th रूट ऑफ 6 इज लेस देन 3rd रूट ऑफ 4, तो आप कौन सा ऑप्शन, देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। बट मान लीजिए अगर ये सीक्वेंस इस तरह दिया हो तो आपको ग्रेटर देन में भी चेक कर सकते हैं, तो उसमें क्या है, इसको आपने इस साइड कर देना है, ये मिडिल में ही रहेगा फिर भी, और ये √2 इस साइड आ जाएगा, ठीक है जी। ये कौन सा ऑर्डर है, ये है असेंडिंग ऑर्डर, ये सबसे छोटा फिर ये सबसे बड़ा। अगर डिसेंडिंग में होता तो आपका देखिए 4√6 यहाँ पे सबसे बड़ा है, ठीक है जी, इज ग्रेटर देन, बट 4√6 यहाँ पे 4√6 आना चाहिए, यहाँ पे √2 लिखा हुआ है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कभी कभार क्या होता है लेस देन और ग्रेटर देन दोनों ही ऑप्शंस में दिए होते हैं, ठीक है जी। तो आपको वो भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। बट यहाँ से आप देख सकते हैं 3 टर्म्स हैं, 4√6 हैज टू बी इन द मिडल, वो किस में है, 2 टर्म्स में, ठीक है जी। बट √2 इज ग्रेटर देन दिस, नो, क्यूब रूट ऑफ 4 इज ग्रेटर, अगर आपने इसको इस साइड करके ये लेस देन के साइन को ग्रेटर देन में चेंज करना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 2⁻1/3 प्लस 2⁻⁻1/3 देन द वैल्यू ऑफ 2x³ - 6x - 5 इज इक्वल टू। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक क्वेश्चन छोड़ के पहले करवाया, आपने क्या करना है, इसको देखिए यहाँ पे x³ है ना, तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले क्यूबिंग कर देनी है। तो आपका x³ किसके बराबर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, x किसके बराबर है 2⁻1/3, ये नेगेटिव पावर है तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। और जब आप क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a³ दैट मीन्स 1/3, इसको मैं साइड में समझा देता हूँ, 1/3 दिस वुड बी 2⁻1/3 इंटू 3, 3 कैंसिल तो 2, सेम ये चीज़ यहाँ पे 1/2, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए नेक्स्ट, प्लस क्या आ जाएगा फॉर्मूले का 3.2 1/3 2 1/3, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आप लिख देंगे यहाँ पे 2⁻1/3 प्लस 1/2⁻1/3, ठीक है जी, दिस इज ए दिस इज बी, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 2 + 1/2 एंड दिस अगेन इज x, ठीक है जी,
x इज इक्वल टू 2^1/3 प्लस 1/2, तो आई कैन राइट दिस एज प्लस 3x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x³। ठीक है जी। अब आप देखिए, सबसे पहला मेरा टास्क है इसका एलसीएम लेना है। जो एलसीएम लीजिए, जब पहले इसको ऐड कर लीजिए, तो मैं ओवरऑल एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 2, तो यहाँ 4 + 1, यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x। ठीक है जी। अब आप 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x³ इज इक्वल टू 5 + 6x। अब आप फर्दर दिस इम्प्लाइज 2x³ - 6x - 5, दोनों को टर्म्स को मैंने इस साइड शिफ्ट कर लिया, इसके बराबर आ गया 0। और अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या मांगा था आपसे, 2x³ - 6x - 5 इज इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन से आपको एक जो मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे ये चीज़ देखते हो आप, तो आप समझते हो भाई ये चीज़ कैसे आएगी। आपने क्या करना है, देखिए एग्जामिनर ने इसीलिए आपको यही वैल्यू दी है 2x³ - 6x - 5 बिकॉज ही नोज आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस विल कम। सो ही वांट्स कि भी आप अप्रोच कौन सी करते हो इस पर। तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ क्योंकि x³ पड़ा है, आपने सिंपली, क्योंकि यहाँ पे बच्चा ब्लाइंड हो जाता है, बच्चा कहता है भाई कैसे निकलेगा ये। ठीक है जी। तो एक तो ये प्रैक्टिस से है, दूसरा आपने देख लेना यहाँ पे x³ है तो इसको आपने सबसे पहले क्यूब करना है। बाकी आप जब सॉल्व करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आप आंसर तक ऐसे क्वेश्चंस में रीच डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी। अगर नहीं भी कर पाए, कोई ना कोई हिंट या क्लू आप मिलेगा जिससे आप ऑप्शन से मैच करके आप कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2016 के पेपर 1 में आया हुआ है। इफ 4^x 2^y is equal to 1 to 8 and 3^2x 3^2y minus 9^xy is equal to 0, then the value of x plus y can be। ठीक है जी। कैसे करेंगे सॉल्व, को मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है। देखिए ये 2 का मल्टीपल है, यस इट इज 2 to 4 to 8 to 16 32 64 120, दैट मीन्स 2^7 है ये। तो आई कैन राइट दिस एज 4 को भी चेंज कर दूंगा, 2^2x 2^y इज इक्वल टू 2^7। ठीक है जी। नाउ बेसिस से पावर्स कैन बी एडेड, तो आई कैन राइट दिस एज 2x + 5 इज इक्वल टू 2^7। ये तो मैं समझाने के लिए करता हूँ ना, आपको तो यहाँ से सिंपली यहीं पे लिख देना है आपने 2x + y इज इक्वल टू 7। ठीक है जी। जब आप एग्जाम मोड में होंगे, बेसिस सेम पावर्स कैन बी इक्वेटेड इन केस ऑफ इक्वालिटी, तो 2x + y इज इक्वल टू 7। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 3^, बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में, तो यहीं पे आप इसको ऐड कर देंगे, 2x + 2y, 9 को साइड ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा 3^2xy। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ पे 3^3x है, सॉरी 3^3x, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 2y, बेसिस सेम पावर्स एडेड, 3x + 2y इज इक्वल टू 2xy। चेक कर लीजिए आप इसको, ये ठीक है। ठीक है जी। अब आप देखिए ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन नहीं आई है क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड वेरिएबल्स हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, एक वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट होता है, एक के साथ है और एक कांस्टेंट होता है, यहाँ पे सबके साथ है। तो दैट मीन्स इस केस में मुझे क्या करना है, यहाँ से कोई एक वैल्यू डालनी है यहाँ पे कि ताकि ये सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाए। तो देखिए मेरे लिए आसान कौन सा है, देखिए y को मैं अगर लिख दूँ 7 - 2x, ठीक है जी। दैट मीन जहाँ जहाँ y है मुझे क्या पुट करना है 7 - 2x, 2x 7 - 2x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, x है। ठीक है, डॉट डाल दिया मैंने। ठीक है जी। अब देखिए 3x 2 7 14 माइनस 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14x माइनस 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, एक सेकेंड। ये है 2x × 2x, दिस इज -4x²। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, इसको इस साइड शिफ्ट कर दें क्योंकि x² पावर सबसे बड़ी है तो इसको नेगेटिव नहीं रखेंगे, यहाँ लिख दूंगा मैं 4x²। ठीक है जी। अब देखिए 3x - 4x -x, जब ये साइड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -14x, तो ये कितना हो जाएगा -15x। आप एक स्टेप ऐड करके इसको समझने के लिए कर सकते हैं, +14 = 0। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। तब आप क्या करेंगे, देखिए प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 14 2 × 28 56। ठीक है, प्रोडक्ट आना चाहिए 56। ये कैसे ब्रेक हो सकता है, एक ही ऑप्शन है 4x² -8x -7x। ये स्टार्टिंग में दिक्कत आती है बच्चों इसको कि भाई कैसे सॉल्व करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें काफ़ी तो ऑटोमेटिकली आपको इसके प्रोडक्ट्स पता चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। अगर नहीं पता चले तो आपको बताया मैंने कैसे करना है इसको। 1 × 56 नहीं, 2 × 28 नहीं, 3 × 65 नहीं जाता 3 से, 4 से चेक कर लेंगे, 5 से नहीं जाएगा,
4 से जाएगा ये, यस 4 से 4 1, हाँ 4 से जाएगा, 4 इंटू 14, ठीक है जी 5, फिर आप 6 से चेक करेंगे, 6 से नहीं जाता ये, 7 से चेक करेंगे तो 7 इंटू 8। तो यहाँ से भी आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं जब तक आपको, क्योंकि एडिशन करके क्या आना चाहिए -15, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 4x कॉमन, यहाँ क्या आ जाएगा x-2, यहाँ पे -7 कॉमन, अगेन x-2, ठीक है जी। 4x-7 और x-2, x यहाँ से कितना आ जाएगा, आइदर दिस, ये कैसे करते हैं, या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट 0 होगा। तो मैं लिखता हूँ 4x-7 शुड बी इक्वल टू 0 और x-2 इज इक्वल टू 0। 4x कितना आ जाएगा यहाँ से 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.4, ठीक है जी। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 2, ठीक है जी। अब देखिए ये रैशनल फॉर्म में है तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा और x की वैल्यू क्या रखूंगा 2। अब मुझे क्या निकालना है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 7 - 2.2, कितना हो जाएगा 7 - 4 3, ठीक है जी। आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो x कितना आया आपका 2, यहाँ लिख देता हूँ, x आया आपका 2 और y 3, तो कितना हो जाएगा ये 5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। देखिए मेरा टास्क है कि भाई मैं आपको स्टार्टिंग से कि भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, मैं देखता हूँ बुक्स में बच्चों ने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीवियस ईयर के करते हैं, उसके अंदर सोल्यूशन पूरा एडिक्वेट नहीं दिया होता। तो यहाँ पे मेरा टास्क है कि आपको ये क्वेश्चंस का बेसिक आ जाए। जब आप इन क्वेश्चंस पे बार बार इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपको अभी एक दिक्कत आती है कि भाई इतना लंबा सोल्यूशन कैसे करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू। मैं स्लो पेस पे इसलिए करता हूँ कि देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने 8th 9th 10th में अच्छे से तैयारी नहीं की होती, उनको भी तो एग्ज़ाम क्रैक करने का ऑप्शन चाहिए। तो उनके लिए ये मोस्टली है कि ये वीडियोस में मैं आपको स्लोली बताता हूँ कि भाई डिटेल में, ताकि आपको एग्ज़ाम के दौरान ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। इसलिए आपको हर एक जो क्वेश्चन है उसको देखना है कैसे बारीकी से वो निकल रहा है, ठीक है जी। जब आप इस पर काफ़ी प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे कर लेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आना शुरू हो जाएगा। चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 243 प्लस 647 का होल स्क्वायर प्लस 243 माइनस 647 का होल स्क्वायर, 243 इंटू 243 प्लस 647 इंटू 647। देखिए जब भी ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको लग रहा है काफ़ी कैलकुलेशन, दैट मीन्स सम ट्रिक इज इन्वॉल्व्ड, पहली बात तो आपने ये शेयर कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए जब आप इस पर थोड़ा सा नज़र मारेंगे आप देखेंगे यहाँ पे 243 यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, पहली बात है ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब आप इसको सॉल्व करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको जब सॉल्व करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी, यही होगा। और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a क्या माना है आपने 243 और b क्या माना है 647, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब ध्यान से देखिए नीचे क्या दिया है आपको, a का स्क्वायर, दैट मीन्स 243 का स्क्वायर है ये, तो आई कैन राइट a का स्क्वायर। ये क्या है 647, दैट मीन्स b का स्क्वायर। यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। देखिए विदाउट कैलकुलेट। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक और फार्मूला। अब आपने याद रखना है कि कभी आपको आ जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपने सिंपली क्या इसके बराबर लिख देना है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। कारण कि जब यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे -2ab आएगा, यहाँ +2ab आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। बट मान लीजिए यहाँ माइनस होता, जब कोई भी इक्वेशन ऐसी होती, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको ऐसा लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ प्लस बी का होल स्क्वायर, उस केस में आपने क्या करना है, देखिए दोबारा ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ ब्रैकेट लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। अब आप फर्दर इसको लिख सकते हैं ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस केस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा 4ab। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में आ जाए तो 4ab होगा, उस केस में क्या होगा a स्क्वायर और a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। बट अगर प्लस है तो 2ab, क्योंकि यहाँ -2ab होगा, यहाँ +2ab होगा, वो कैंसिल होकर ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा, ठीक है जी। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है प्लस के केस में क्या होता है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो अगर माइनस हो तो 4ab, प्रोवाइडेड सारी इक्वेशंस में आपका a और b की फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है जी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट।
देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208। ठीक है जी। इफ द स्केयर ऑफ द लार्जर नंबर का स्केयर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ठीक है जी, 18 टाइम्स द स्मॉलर, नॉट द स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर। ठीक है जी, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर्स। ठीक है जी, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले x और y एज ट्रेडिशन हम लेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 208। ठीक है जी। अब कहता है इफ द स्केयर ऑफ द लार्जर नंबर, तो मुझे क्या करना है, एक को लार्जर बनाना है, तो दैट मीन्स लेट अस सपोज x इज ग्रेटर देन y। तो x का स्केयर किसके बराबर दिया है, 18 टाइम्स द स्मॉल, दैट मीन्स 18y। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, एक्स स्केयर की जगह 18y पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 18y प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 208। तो आई कैन राइट दिस एज वाई स्केयर प्लस 18y माइनस 208 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए आपको क्या बनाना है प्रोडक्ट, माइनस 208 और यहाँ पे क्या है 18। तो जब आप इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, तो ये किससे आ जाता है 26 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा -8y माइनस 208 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस 26, यहाँ पे -8। देखिए आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 26 इंटू 8, 8 6 48, 16 और 20, तो ये 208 है। तो -8 जब कॉमन लिया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा y प्लस 26। वैसे ही मैंने जब ब्रेक किया तो मैंने इसको चेक किया हुआ है कि ये -208 से ही ब्रेक होगा, तभी तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 26 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 8। y प्लस 26 कॉमन लिया और देखिए मैंने आपको बताया यहाँ से सिंपली y की वैल्यू क्या आ जाएगी -26 और +8। बट यहाँ पे आपको क्या दिया है, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो दिस वैल्यू वुड बी डिस्कार्डेड। y कितना आ जाएगा 8। ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ से आप एक्स स्केयर निकाल सकते हैं, एक्स स्केयर कितना हो जाएगा 18.8। अब मुझे इसको फैक्टर्स बनाना है, क्योंकि स्केयर रूट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, यहीं पे फैक्टर्स में ब्रेक कर दूंगा। 9 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 3 का स्केयर इंटू 2⁴। तो यहाँ से ये है एक्स स्केयर। ठीक है जी। तो एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से पेयर में से एक एक निकाल लीजिए, यहाँ के 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्केयर 4 और ये 12। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको ये कैसे किया मैंने। ठीक है जी। या फिर आप सिंपली 18 इंटू 8 कर देते थे, दैट वुड बी 144, जो आपकी मर्जी है। अब देखिए एक्स कितना आ गया 12। ठीक है जी। आपको क्या पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लार्जर एंड द स्मॉलर नंबर्स। लार्जर हमने एक्स सेलेक्ट किया था, 12 माइनस 8 कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कुछ यहाँ पे चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 208। इफ द स्केयर ऑफ द लार्जर नंबर, मेरे पास आ गया एक्स स्केयर इज इक्वल टू 18y। अगर आप चाहें, देखिए यहाँ पे तभी एग्जामिनर ने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस। मान लीजिए पूछा होता व्हाट आर द लार्जर एंड द स्मॉलर नंबर्स, मतलब मान लीजिए उसने फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता जैसे कि 6 10, एक ऑप्शन ये होता है 8 12। तो आप इजीली क्या कर सकते थे, 8 और 12 जस्ट सारे ऑप्शंस की वैल्यू इसमें पुट करते, देखते किसका टोटल आ रहा है, या फिर स्केयर करते और दूसरे को 18 टाइम्स करके देखते। ऐसा करके आप कर सकते थे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा है डिफरेंस, सो दैट आपको ऑप्शन से एक्स और वाई की वैल्यू ना पता चल पाए। ठीक है जी। सो इन दैट केस आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है जी। बट अगर उसने बोला होता नंबर्स, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, दो आपने इक्वेशन बनाई, अगर आप ये चीज़ नहीं सॉल्व करना चाहते, आप यहीं पे अगर आप कैलकुलेशन में तेज़ हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 8 का स्केयर, हमारा ये ऑप्शन आया ना, तो यहाँ ये ऑप्शन पड़ा होना था कि अगर उसने बोला था कि भाई दोनों नंबर्स में बताइए कौन कौन सा ऑप्शन है, तो आप यहाँ करते 8 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर और ऐड करते तो यही आता। और दूसरा क्रॉस कंफर्म यहाँ से कर लेते, 1 का स्केयर करते। ठीक है जी। एक्स क्या है आपका 12 का स्केयर करते 18 डॉट वाई कितना है आपका 8। ठीक है जी। यहाँ से भी आप कर सकते थे। दैट्स वाई इन दिस क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड यू द डिफरेंस, सो दैट फ्रॉम ऑप्शंस आपको हेल्प ना मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स x and y. x square plus y square is even integer. x square plus y square is divisible by 4. आपको बताना है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 है, बोथ है या कोई भी नहीं। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि भाई पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं x और y। दैट मीन्स देखिए x को मैं अगर 1 लेट कर लूँ, y को 3,
पहला क्या है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, दैट मीन्स 1 का स्क्र प्लस 3 का स्क्र इज 9, तो ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है जी, 10 इवन है, यस। तो अभी तक हम रखते हैं कि ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट चेक करना है इज डिविजिबल बाय 4, इज इट डिविजिबल बाय 4, नो। ठीक है, पर मैंने आपको बताया कभी भी एक ही ऑप्शन पे नहीं चलना है आपने, जब आप इसको लेट करेंगे आपने 2-3 ऑप्शंस पे चेक करना है, क्योंकि उसने पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिया तो मैं नेगेटिव साइड तो जाऊंगा नहीं। नेक्स्ट एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्र और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्र, 9 और 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। ठीक है जी, आप कोई भी ऑड कंसेक्यूटिव ले रहा हूँ मैं, आप कोई भी ऑड नंबर देके चेक कीजिए, देखिए ये इवन आ गया, तो अगेन स्टेटमेंट 1 ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा। ठीक है जी, अब देखिए ये हो गया, यहाँ से तो आपको पता चल गया कि भाई ओनली 1 स्टेटमेंट ही ट्रू है। अब इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में चेक करते हैं। देखिए ऑड इनटू ऑड, क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, क्योंकि ये ऑड है तो दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। देखिए ऑड इनटू ऑड, ये मैंने लेक्चर में पहले भी बताया हुआ है आपको। देखिए यहाँ लेट कर लीजिए 3 और 5, ऑड इनटू ऑड इज ऑड, अगेन ऑड इज ऑड, ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड। नाउ ऑड प्लस ऑड, दैट मीन्स 3 और 5 कितना आ जाता है 8। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया, उसमें आप वीडियो देख सकते हैं, पूरी डिटेल में बनाई है इस कंसेप्ट पे। तो ऑड प्लस ऑड इज ऑलवेज इवन, तो यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। जनरलाइज्ड अगर आप वैल्यू नहीं भी डालना चाहते तो आपका ये हमेशा इवन आएगा। और सेकंड केस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा जनरलाइज फॉर्म में बताना। ठीक है जी, उससे आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा आपको टीडियस हो जाएगा। उसके लिए आप उसके अंदर एग्जाम्पल डाल के देख लीजिए। आपने 2-3 एग्जाम्पल डाली, ठीक है जी। जब आपको डिविजिबल बाय 4 बोला है, एक भी अगर एग्जाम्पल उसके अगेंस्ट आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। तो वो तो पहले केस में आ गया था। ठीक है जी, अब मान लीजिए किसी केस में आ भी जाता है डिविजिबल, तो हमें तो यही लिखना है कि भाई इट इज नॉट डिविजिबल। ठीक है जी, जनरलाइज क्या फॉर्म होती है कि कोई भी आप वैल्यू पुट कीजिए उस पर वो आना चाहिए। वो फर्स्ट केस में आपको मैंने दोनों से तरीकों से ही बता दिया। तो आपकी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, 1 ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पीछे का जितने भी क्वेश्चन ये बड़े अच्छे कंसेप्ट हैं, मैं चेक करके यही क्वेश्चन लाता हूँ जिनसे आपको कंसेप्ट की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 13 रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 14 रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 15 रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 16 रेज़्ड टू पावर 5 इज डिवाइडेड बाय 29। ऑप्शंस आर 8, 5, 3, 0। देखिए इसके अंदर जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है वो रिमाइंडर थ्योरम के और एक्सपोनेंट्स के हैं। ठीक है जी, डिवाइड किससे करना है, 29 से। देखिए मैंने आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम पे वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। देखिए a रेज़्ड टू पावर n प्लस b रेज़्ड टू पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। क्योंकि अब ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है तो मैंने ये वाले को जो करवाया वो मैंने पेज निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। रिवीजन भी हो जाएगी। a रेज़्ड टू पावर n माइनस b रेज़्ड टू पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज इवन। ठीक है जी, और a रेज़्ड टू पावर n माइनस b रेज़्ड टू पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b ऑलवेज। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें नोट करना है कंपेयर करके। देखिए यहाँ पे सारी टर्म्स प्लस में है। ठीक है जी, पहली बात। और n क्या है आपका ऑड, तो आपका फर्स्ट केस के आसपास आएंगे आप। लेकिन देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ a रेज़्ड टू पावर n प्लस b रेज़्ड टू पावर n डिवाइड बाय a प्लस b। ठीक है जी, तो n क्या होना चाहिए, ऑड। इस डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर 0। ठीक है जी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ a रेज़्ड टू पावर n प्लस b रेज़्ड टू पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस b। बस ये 3 केस है आपने याद रखना है, n ऑड। ठीक है जी, तो रिमाइंडर क्या होता है 0। ठीक है जी, चलिए शाबाश नेक्स्ट देखेंगे। अब a प्लस b और ये इस फॉर्म में होना चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि 29 की ब्रेकअप। अब देखिए 13 और 14 कितना हो रहा है 27, बट जब मैं 13 और 15 करता हूँ 28, 13 और 16 कितना हो गया 29, और 14 और 15 29। दैट मीन्स, अब आप ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा क्या गया है पहले मैं वो लिख देता हूँ। 14 रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 15 रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 16 रेज़्ड टू पावर 5 को जब मैं 29 से डिवाइड करूँ तो पूछ रहा है क्या आपका रिमाइंडर आएगा। अब मैंने देख लिया 13 और 16 29 दे रहा है, तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा एलसीएम को। 16 रेज़्ड टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 16। ठीक है जी, देखिए अगर आप लिखते हैं 4/7 प्लस 8/7, तो जब आप एलसीएम कर देते हैं 7 तो 4 प्लस 8 ऐसे करते हैं। बट इस चीज़ से आप इसमें भी तो चेंज कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, स्प्लिट करके एलसीएम इसको ऐसे लिख लिया मैंने। 13/5 ऐसे लिख दो आप इसको। सब टर्म्स के नीचे इंडिपेंडेंट कर दीजिए 29।
ठीक है जी, उससे ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका 14 रेस्ट पावर 5 प्लस 15 रेस्ट पावर 5 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 15। देखिए 13 प्लस 16 29, 14 प्लस 15 20। ठीक है जी, अब आप देखिए इस फॉर्म में आ रहा है ये ए रेस्ट पावर एन बी रेस्ट पावर एन। स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन जब आप करेंगे आपको बहुत डाउट लगेगा, भाई ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में कैसे करूँगा। बट क्योंकि अब आपने ये क्वेश्चन ऐसा देख लिया और इस पे अगर आप एक दो क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, मैं करवाऊंगा इसके रिलेटेड अगर मेरे को क्वेश्चंस मिले तो उससे क्या होगा, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, दैट्स वाई से कि भाई कंसेप्चुअली आपको क्वेश्चंस को समझना चाहिए। अब आपका टास्क ईजी है, अब आपको ऑप्शन भी पता चल गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर क्या दे देगा 0, ये भी रिमाइंडर 0 दे देगा। देखिए एन ऑड है, ठीक है जी, ए प्लस बी की ए की पावर एन है, बी की पावर एन है और नीचे ए प्लस बी में वही आ रहा है, तो दोनों से आपका रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए थे तो मैंने कैलकुलेटिव क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ क्यूब्स एंड दैट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपको याद आ जाना चाहिए जो मैंने करवाया था, क्यूब्स का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम होता है n प्लस एन बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये क्या होता है, दीज आर द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नाउ n किसके बराबर है, 10 के। ठीक है जी, दैट मीन्स आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 10.11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 10.11 2 इंटू 10 इज 21 डिवाइड बाई 6। ठीक है जी, अब कैलकुलेटिव पार्ट आप इसको कैंसिल करके, ठीक है जी, वो आप कर लीजिएगा। दिस कम्स आउट टू बी 3025 माइनस 385। तो आपका क्या ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2640 आता है और ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.35 का होल स्क्वायर प्लस 0.70 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2.25 प्लस 0.19। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर कर दूं, देखिए 0.35 1 का स्क्वायर 2 इंटू 0.35 कितना हो जाता है 0.70, तो ये क्या बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो तभी मैं आपको कहता हूँ क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 सेकेंड्स आपने क्वेश्चन को ओवरऑल चेक करना है कि मेरी अप्रोच क्या रहनी चाहिए इस पर। तो यहाँ मैं सिंपली इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.35 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और ये चीज़ जो आपको मैं कह रहा हूँ ये कैसे अचीव करोगे आप, जब आप प्रैक्टिस करोगे, अनएंडिंग प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ठीक है जी, 1 का स्क्वायर 0.35 का स्क्वायर 2.1.035 0.70। ठीक है जी, अब देखिए आपसे पूछा क्या गया है स्क्वायर रूट, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे एलसीएम कर दूंगा। सबसे पहले 1.35 का होल स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 1.8225 प्लस क्या आ जाएगा 0.19 इंटू 2.25। ये मैंने मल्टीप्लिकेटिव पार्ट आपको सारा समझाया हुआ, आप उसके वहाँ पे वीडियो में चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखिए या तो आप अप्रॉक्सीमेशन से कीजिए। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा गया है, 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो अब यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे 1.8225 है, 0.9 को 2.25 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 0.4275। यहाँ पे क्या है 1.8225 डिवाइड बाई 2.25। अब यहाँ पे आपको पता चल सकता है कि आंसर किस तरफ जा रहा है। देखिए जब 1.8 है ये, यहाँ 0.4 है, दैट मीन्स इट इज़ समवेयर क्लोजिंग। अब आप इसको अगर ऐड करके देखना ही चाहें तो ये आ रहा है 2.25। नाउ इट वुड बी क्लियर टू यू। ठीक है जी, तो क्या आ गया, अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा अपन, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप इतने स्टेप के कि यहाँ पे आपका टाइम सेव हो गया तो थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन करके आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक जहाँ पे यूज़ होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा डेफिनेटली। ठीक है जी, बट जहाँ पे जितना प्रोसेस चाहिए उतना तो आपको करना ही है। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।